बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिल्ली भाजपा कार्यालय में आरसीपी सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे हैं, लेकिन जदयू छोड़ने के बाद से सीएम नीतीश पर हमलावर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिल्ली भाजपा कार्यालय में आरसीपी सिंह बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करेंगे। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे बड़ी करीबी रहे हैं, लेकिन जदयू छोड़ने के बाद सीएम नीतीश पर हमलावर हैं। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिल्ली भाजपा कार्यालय में आरसीपी सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे हैं, लेकिन जदयू छोड़ने के बाद से वो सीएम नीतीश पर हमलावर हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से गौतम जुड़ चुके हैं। तो गौतम, आज आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, उस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर है और दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में आरसीपी सिंह आज एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ये अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये कंफर्मेशन हो गया कि अब वो बीजेपी में ही जाएंगे, उसके बाद से जो बिहार की राजनीति है वो सियासत गर्म हो जाती है। इसलिए क्योंकि आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बेहद करीबी माने जाने वाले वो नेता है जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अभी अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो है जेडीयू। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के तमाम चीजों से रूबरू होकर जब वो बीजेपी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं जेडीयू का नुकसान होगा, नीतीश कुमार का नुकसान होगा। लेकिन ये नुकसान उस वक्त ही शुरू हो गया था जैसे ही जेडीयू ने आरसीपी सिंह को बाहर कर दिया था। यानी कि अंदाजा लगाइए कि आरसीपी सिंह कभी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो डिसीजन वो ले लेते थे नीतीश कुमार कभी उस पर हस्तक्षेप नहीं करते थे, बल्कि इनका आदेश पार्टी के लिए अध्यादेश हुआ करता था। लेकिन अंदर की राजनीति और अंदर के मनमुटाव ने कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को बीजेपी के करीब ला दिया था। और ये दौर वो था जब केंद्रीय मंत्री के तौर पर जब जेडीयू के खाते से 2 केंद्रीय मंत्री बनाने की चर्चा हुई थी और उसी वक्त आरसीपी सिंह की दूरियां ललन सिंह से बढ़ गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो एक ही केंद्रीय मंत्री बनाएगी एनडीए के घटक दलों से। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जो कहते हैं ना कि जो बंडी ललन सिंह ने सिलवाई थी वो बंडी वो पहन नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी ललन सिंह को थी वो, और उसी समय से पार्टी के अंदर जो मतभेद था वो उभर कर सामने आया और आरसीपी सिंह को जेडीयू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो एक वक्त था जब लग रहा था कि शायद आरसीपी सिंह एक नई राजनीतिक दल को बना सकते हैं, एक नई पार्टी संगठन बना सकते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की ये सूचना लगभग बिल्कुल तय है। और आज बीजेपी दफ्तर में आरसीपी सिंह बड़े बीजेपी नेताओं के बीच एक बार फिर कह सकते हैं कि आज एक नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं। जी काजल। जी गौतम, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।